1 सितंबर, 1 सितंबर से जुड़ा था। तो मैंने इन महीनों का दौर नहीं देखा था। इस बार जब मैंने महसूस किया कि ये जून और जुलाई के महीने बड़े ही प्रतिकूल मुझे महसूस हुए। और इन महीनों में कई बार तो ऐसा हुआ कि जैसे जोधपुर में तो खैर 45 डिग्री 44 डिग्री जाता ही है हर बार, और उस पर लाइट का भी ना होना, ह्यूमिडिटी का बढ़ जाना एक बड़ा डिस्करेजिंग फैक्टर रहा। क्योंकि एक ऐसी, मैं अपनी विशेष बात कर रहा हूं स्वामी जी, क्योंकि 60+ होने के बाद थोड़ा सा इन बातों को देखना पड़ता है। मेरे एक दो प्रॉब्लम्स भी हुई, तो उस वजह से मुझे ना चाहते हुए भी ना बीच में आ, थोड़ा बहुत अरे विश्राम लेना। सुनील जी, आप तो यंग है, 60+ तो लगते ही नहीं है। ये तो हाँ हाँ, केवल संख्या संख्या मात्र है बस जो है। नहीं, वो ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अतुल जी उस बात से सहमत हूँ। मैं अपने आप को अभी तक 18 वर्ष से ऊपर नहीं मानता, लेकिन स्वामी जी कई बार मेडिकल एडवाइसेस को फॉलो करना पड़ता है। तो मुझे लगा मुझे पिछले सालों का अमृतो जी बता पाएंगे कि कैसा रहा है, आपके माध्यम से पता चलेगा। बट इन मंथ्स में ना बहुत डिस्टरबेंसेस रही स्वामी जी। जहां तक बात है कि जब हम आ गए और हमने जो किया, तो मेरे लिए स्वामी जी मैं हर बार यही एक बात को दोहराता हूं, मुझे महसूस भी होता है। और अब लगभग 1 वर्ष होने वाला है मेरे लिए। तो मेरे लिए तो ये बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है, बहुत। क्योंकि स्वामी जी आपने जो अपने फॉर्मेशन की हुई है, एक्सरसाइजेस से लेकर जिस तरह के अलग अलग प्रयोग आप करवाते हैं, उनकी एक्सप्लेनेशंस हैं, और कई चीजें जो हमने खास करके मैं अपनी बात करूं तो मैंने तो ओशो के माध्यम से भी कई ऐसे गुरुओं या उनका जो वक्तव्य है मैंने नहीं सुने। आप उनके भी उद्गार लेकर आते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, जो कि हमारी उस पूरी इच्छा को और बलवती करता है और स्ट्रांग करता है कि हमें इसमें और ज्यादा अंदर और ज्यादा गहराई में जाना है। जहां तक स्वामी जी आप ये बात करते हैं इन सत्रों को कंटिन्यू किया या जाए या नहीं, तो मुझे तो ये बहुत ही डिस्करेजिंग लगता है। मेरा तो हार्ट श्रिंक कर जाता है, क्योंकि ये तो एक लंबी यात्रा है स्वामी जी। हमारे जैसे जो चिकने घड़े हैं उनको 6 महीने साल में तो क्या फर्क पड़ने वाला है, जन्मों की यात्रा है। अभी तो आपका कोई साथ और हाथ छूटने की उम्मीद मैं नहीं रखता। आप मैं इसको भी वैसा ही हूँ मियाँ, मैं भी वैसा ही हूँ। हाँ, गलत फहमी मत रहना, सेम वैसे ही हूँ। मुझे 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 बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। दिल से मैं इसकी प्रतीक्षा करता हूँ, बहुत अच्छे से करता हूँ। कई बार सामाजिक कारणों से मन अव्यवस्थित होता है, तो यहाँ पर अगर उठकर आकर बैठ गए तो सब व्यवस्थित हो जाता है। मेरे तो मैं तो सच्ची पूछो आपकी तरफ नजर डालते ही ना मुझे लगता है अब सब ठीक हो गया, बस। दैट्स ऑल। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर उद्गार आपके सुने। बहुत ही प्यारी बात। आ, देखो परिस्थितियां, देखो तो समय समय पे जैसे गर्मी है, ये सब तो शरीर के लेवल पे ये रहेंगी, उनको हमें देख करके चलना होगा। तो जून वो समय तो था ही, जून जुलाई सबके लिए वो बड़ा वैसा ही था, वो तो रहा ही था। उसमें तो थोड़ा सा हम लोगों को भी परेशानी रही। हालांकि दोहरा उत्तराखंड में उतनी नहीं होती, लेकिन आपके वहाँ तो बहुत ज्यादा रही होगी। तो इनका भी ख्याल रखते हुए भी हम आगे यात्रा जारी रख सकते हैं। बहुत सुंदर आपके उद्गार, बहुत सुंदर। नेक्स्ट, अतुल जी, सब ठीक नहीं, चल बहुत रहा है? अच्छा लग रहा है। संघ में जो है पहले तो बहुत क्वेश्चन आते थे, और धीरे हाँ। धीरे 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 करके सारे जो है सवालों का जवाब मिल रहा है। आनंद आ रहा है स्वामी जी जो है। जब शुरुआत में तो जो है काफी जो है जिज्ञासाएं थी, जो आपके साथ संघ में रहते रहते जिज्ञासाएं शांत होती चली जा रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। और आम के आम गुठलियों के दाम जो है, शरीर भी स्वस्थ हो रहा है। और क्या चाहिए स्वामी जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी गुड। अपने को ऑब्जर्व जरूर करते रहिएगा, क्योंकि ये तादाद में तोड़े जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने एक
एक डाल पकड़ी और फिर दूसरी डाल पकड़ ली, एक छोड़ी दूसरी, क्या तादाद में टूट रहा है। और तादाद में टूट रहा है, इसका सबसे बड़ा है कि आप चैतन्य हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने आज संसार यानी उन सब चीजों से, तो फिर ध्यान भी कहीं वासना तो नहीं बन जा रही है। तो चेतना, टेक्निक्स, विधियां, ये सब अविधि की तरफ बढ़ रहे हैं। मूल बात पकड़ में आ रही है कि नहीं, ये पूरा चलाने की बात है कि जो सारी सब तरह से उसको जो समझा रहे हैं या सारे संत बुद्ध समझा रहे हैं, उसका मूल, उसकी मूल बात क्या है। तंत्र सूत्र की सारी विधियों पे ओशो ने प्रयोग किया और कहते हैं कि सारी विधियां हमने करके देखी तो सब में एक बात मूल है। बस एक, विधियां सब अलग अलग हो सकती हैं कि मूल एक बात क्या है, वो बात हमारी समझ में आ रही है कि नहीं। और कह रहे मूल बात है कि साक्षित्व पैदा हो रहा है कि नहीं। जगत और लीला की तरह होता जा रहा है कि नहीं। जीवन मृत्यु का एक खेल की तरह होता जा रहा है नहीं। कि भय से अभय की यात्रा हो रही है कि नहीं। जीवन में प्रेम की खिलावट आ रही है कि नहीं। पूरी नहीं कह रहा हूं, बस उसकी हल्की झलक की बात कर रहा हूं। मैं अपनी भी बात कर रहा हूं, ये नहीं कि पूरी के अभी बिल्कुल अभय को उपलब्ध हुए। मोर और बेटर हो रहे हैं कि नहीं। क्या लगता है कि हाँ यार, ये सब जगत का सब चल रहा है। थोड़ी सी सजगता, ये जागरूकता, चैतन्यता बढ़ेगी तो ये साक्षित्व भी साइमल्टेनियसली विकसित होगा कि अरे ये खेल है। हल्की हल्की बीच बीच में भय भी रहेगा, यानी उस भय के साथ आगे यात्रा भी करनी है। क्या पीछे से जो हम पीछे जीवन जिए हैं उससे क्या मुक्ति की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि नहीं। वो बंधन, वो सामाजिक, वो सब चीजें, मान्यताएं भी टूट रही हैं कि नहीं। ये टूटेंगी तभी ये सहज जीवन होगा। ये अपने को ऑब्जर्व करते रहना है। विधियों का यही मूल है। बात यही है कि इन विधियों से कांटे आपके निकल रहे हैं कि नहीं। और कांटे निकल रहे हैं तो फिर उस कांटे को भी फेंकने की आपको सुध आ रही कि नहीं, कि उसी कांटे को फिर पकड़ ले रहे हो। दोनों काटने फेंक करके आप अपने उस शून्य के साथ जुड़ रहे हो कि नहीं। एक एक कदम, और यही शून्य से जुड़ाव आपको साक्षी में ले जा रहा है। थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की झलक आ रही है कि नहीं। ऑब्जर्व योर सेल्फ, इसे देखते रहिएगा अपने को हर वक्त। और खास करके तादात्म्य मेरा टूट रहा है कि नहीं। मन के इस, बार बार आपको समझाऊंगा, मन के इस पैटर्न को खूब समझिएगा। मन एक एक से तादात्म्य से दूसरे में ले जाएगा। वो आपको आध्यात्मिक भी बना देगा, कहेगा अब आध्यात्मिक हो गए हो तो ये चलो ये करो। इन दोनों को तोड़ देना है, न संसारी न धार्मिक। आध्यात्म का मतलब है कि संसारी धार्मिक दोनों, या न संसारी न धार्मिक। ये हो रहा है कि नहीं जीवन में। सहज खिलावट हो रही है कि नहीं, कि हम बन गए बड़े सन्यासी या ये संसारी है। ये दोनों की दूरी खत्म हो रही कि इसको खूब खूब देखते रहिएगा। तो बहुत सुंदर तुलजी, सुंदर सुंदर। वेरी वेल जी। अंशुला, तू तो दिखाई नहीं दे रही, और बेटा क्या हाल है। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। सभी संग मित्रों को प्रणाम। गुरुजी, आपने जो शुरुआत में कहा वो मेरे लिए था कि बहुत सारे लोग अनुपस्थिति लगभग रहे, तो मेरा ये सत्र थोड़ा सा इस तरीके से ही रहा। गुरुजी, उसके कुछ पर्सनल कारण ही थे, कुछ विशेष मतलब वो नहीं। हालांकि मुझे हर दिन ये चीज लगी कि मैं कुछ अच्छी चीज है जो मिस कर रही हूँ। ये एक भाव हमेशा रहता था जब भी मैं अटेंड नहीं करती हूँ। लेकिन गुरुजी, मेरे को सुबह का जो मेरा मॉर्निंग रिचुअल है वो, जैसे सुनील जी 4 बजे उठ जाते हैं तो वो अपने सारे मॉर्निंग रिचुअल्स आराम से करके और आराम से अटेंड करते हैं। मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मैं हमेशा थोड़ा लेट उठती हूँ, बिल्कुल नेक ऑफ द टाइम में उठती हूँ, और फिर मैं फटाफट अपनी सारी चीजें छोड़ के सबसे पहले एक्सरसाइजेस के लिए आ जाती हूँ। तो बाकी आगे की भी मेरी शेड्यूल पूरी बिगड़ जाती है। तो वो चीज मेरे को मेरे पर्सनल लेवल पे ही लगी कि वो
अब जैसे मैंने कल ध्यान किया अपन ने, या आज ये अपना फीडबैक सेशन है, तो मेरा जो, मेरे को लगता है कि जो उठने का क्रम रहता है या जो दिनचर्या रहती है, उसके हिसाब से ये वाला जो समय है ये मेरे को बहुत सूट करता है। बट इससे थोड़ा पहले होते ही फिर वो एक लथार्जिकनेस रहती है बॉडी में। तो वो मेरा फिजिकल वर्क भी गुरुजी पूरे दिन में रहता है काफी, क्योंकि दौड़ भाग रहती है, कामकाज रहते हैं थोड़े। तो उसकी वजह से फिर मैं रात को अगर जल्दी भी सो जाऊं तो भी मैं सुबह तक इतना फ्रेश फील नहीं करती। तो वो ये जो अब फिजिकल बाधाएं या ये जो डेली लाइफ वाली मेरी प्रॉब्लम्स है, वो इसको थोड़ा सा इसको सुपरसीड कर रही है कि मैं इसको रेगुलर अटेंड नहीं कर पा रही। लेकिन आपने जब ये अगले सत्र का डाला तो मैंने एक मन में संकल्प लिया कि मैं ये वाले सत्र को पूरा उसी तरीके से अटेंड करूंगी, क्योंकि अदरवाइज गुरुजी ये हमारे लिए नुकसान की बात है। और तो मतलब मैं क्या कहूँ, ये नहीं करने पे मन में एक मलाल रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फीडबैक की जहां तक बात है, मैं तो आपसे हमेशा कहती हूँ कि हमें आपको फीडबैक देने की जरूरत नहीं, आपको ही हमारे कान पकड़ने चाहिए। तो बस यही है गुरुजी। भैया देखिए, संघ के सामने ये संकल्प ली है, हैं? आप सब गवाह हो, मैं तो हूं ही, अब ये गवाह हो, और ये गवाह हो कि अब की संकल्प लिया है इसने। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है कि चलो, मैं समझता हूं कि मैं भी जब सर्विस में था तो बहुत सारे काम थे। अभी ये बूढ़ा बिल्कुल खाली है, तो जो लोग नहीं आते ना उस पे गुस्सा हो जाता, मेरे लिए कुछ काम है नहीं, और आप लोगों के लिए काम तो है ही है निश्चित। फिर बाद में कहता हूँ कि भैया तुम भी अपने समय में रहे, जब काम करते रहे तो कहाँ इतना समय मिलता था। तब मैं अपने को शांत कर लेता हूँ कि सबकी अपनी अपनी अभी जिम्मेदारियां हैं। मेरी क्या एक जिम्मेदारी, बस मेरी तो यही रहता है, मेरा तो यही रहता है शिविर जब आपका सत्र ले लेता हूँ, फिर अगले सत्र में किस टेक्निक को, कौन से प्रवचन को, ये सब चीजें, ये सब करके तब फिर वो पूरा काफी समय लगता है। तो उसी समय की पूरी तैयारी, तो हमारे पास तो समय ही समय रहता है। तो मैं पीड़ा को, तुम्हारी तुम्हारी इस चीज को, ये भीतर जो है वो उसको समझ पा रहा हूँ। और लेकिन ये प्यास, ये जगाए रखना, और प्रभु से करते हैं कि तुम्हारी ये सब कैसे भी ठीक हो जाए व्यवस्था। और इसको थोड़ा सा, ये बॉडी क्लॉक को थोड़ा सा करो, लेकिन डिस्टर्ब एक धीरे धीरे करोगी तो आपकी बॉडी क्लॉक उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। 5 बजे मोस्टली क्या होता है कि 5 लास्ट है, 5 से 6। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम फर्स्ट सेशन नहीं, क्योंकि पहली बात तो ये रहेगी कि अगर तुम उन्नीदी आओगी तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। और मैं नहीं चाहता कि तुम हिपोक्रेटिक जीवन जियो, पाखंडी जीवन नहीं जियो, लेकिन सत्य के पाने के लिए जो वो है उस पर प्रयास कर सकते हो। बॉडी क्लॉक को चेंज किया जा सकता है, इस पर जो काम किया जा सकता है। और जिम्मेदारियां जो है ना, वो उसको नहीं पूरी करोगी तो आप यहाँ भी आधे अधूरे बैठोगी। इसलिए वो पहली प्रायोरिटी रखना, संसार की और जो परिवार की हैं जिम्मेदारियां हैं वो भी जरूरी है। मेडिटेशन की मूल बात तो समझ में आ गई है, किसी दिन नहीं रहे तो अलग, लेकिन ध्यान को कभी भी स्किप मत करना। चाहे संघ में हो तो अच्छी बात है, लेकिन मेडिटेशन क्या है, रोज 1 घंटा मरो बस। रोज 1 घंटा मरने की कला सीख लो, रोज 1 घंटा, ताकि अंतिम समय में ये भी कर सको कि मैं मरने की कला सीख लिया हूं भैया, ये मरना जीना कुछ भी ना होता। रोज 1 घंटे का ये प्रयास आपको, इसका आपको अवचेतन में ले जाएगा। और 1 घंटे मरने क्या है, छोड़ दिए, शरीर को छोड़ दिए। ये जो सारा जो उठा पटक करते हैं इसीलिए करते हैं कि ताकि वो 1 घंटे या 1.25 घंटे के लिए जब आप छोड़ दो तो उस शून्य में प्रवेश कर सको। तो ये टेक्निक सीख लो बस, और रोज करो। विधियां तो सारी वही है ना, हम घुमा फिरा के वही तो ले आ रहे हैं कि कैसे तुम आकार से दूरी बना लो और शून्य के साथ तादात्म्य बना लो, तो शून्य और आकार फिर दोनों तुम्हारे हैं। यही तो सारी मूल बात है। और शून्य आकार दोनों के साथ अगर तुम जियोगे तो साक्षी आकार है। अभी अभी ये कह रहे थे आजकल, अतुल जी
अतुल जी कह रहे थे कि उनको बड़ा वो हुई कि अभी वो नाद उनका काफी ज्यादा हो गया, तो कह रहे थे ये दिन रात वो पीछे पीछे। मैंने कहा वो ठीक है, प्रभु पुकार रहा है, लेकिन उसको कंसंट्रेट ना करो, कंसंट्रेशन नहीं। नाद पीछे आपको कहते हैं ना कि कबीरा मन निर्मल भया, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हर चले कहत कबीर कबीर। जब वो नाद सुनाई देगा ना, तो वो पीछे पीछे वो आपकी आवाज वो टेरती रहेगी। और कबीर कह रहे हैं कि पाछे पाछे हर चले, पाछे पाछे पुकार रहे हैं, वो प्रभु की पुकार सुनाई दे रही है। कबीर कह रहे हैं अभी फुर्सत नहीं है मुझे, तुम ठीक है थोड़ा दूरी बना के रखो भैया, अभी तुम्हारी तरफ बाद में वही 1-1.5 घंटे लेंगे, तुम अपना अपना मुझे अभी बहुत काम करना है, कपड़े बुनने हैं, बाहर बाजार में करना है, घर गृहस्थी है। तो कह रहे हैं कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि चले कहत कबीर कबीर। कहे वो कबीर को पुकार रहे कि जरा मेरी भी सुध लो। कबीर कह रहे हैं ना 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 अभी नहीं, अभी संसार की देखनी है, तुम्हारे लिए 1-1.25 घंटे के लिए मैं अलग से लूंगा। ये बात ऐसे ही जब ऐसे देखो ना, जब तुम लोग जब कहीं ऐसे प्रोग्राम करते हो, जैसे कोई कंसंट्रेशन का काम करते हो, तो साइलेंट म्यूजिक नहीं चला लेते, तो साइलेंट म्यूजिक चला लेते हो तो बस उसकी उसका उसकी ध्वनि आपको कंसंट्रेशन में काम करती है, उसको आप थोड़ी सुनते हो इस तरह से। इसी तरह से वो संगीत भीतर आपको उस शून्यता की झलक, और ये भी आपको साक्षी का भी, इसके लिए भी नाद के साथ भी आप साक्षी रह सकते हैं कि नाद क्योंकि शून्य की आवाज है, शून्य, और वो शाश्वत का संगीत है। तो शाश्वत के साथ हल्की सुध और आकार के साथ कृत्य, बट ये परसेंटेज वाइज रहेगा। जब जगत में हो तो उसका हल्का बोध, हल्का बोध, ये नहीं कि आप पूरा, यानी चेतना का तीर तब ज्यादा से ज्यादा 10%, 10% आप उसकी तरफ रखिए, 90% आप कृत्य में जुड़ जाओ। जब कार्य कर रहे हो तो हल्की उसकी आप भीतर बैकग्राउंड में वो सुनाई देगा। तो वही कह रहे हैं कहत कबीर कबीर, पाछे पाछे हरि चले। तो पाछे पाछे का मतलब दूर है, वो दूर वो प्रभु की संगीत सुनाई दे रहा है, लेकिन अभी वो उससे आकार की तरफ निकल आए हैं। कबीर कह रहे हैं अभी संसार के बहुत सारे काम हैं, हमें 70% जगत में रहने दो। ठीक है, मैं तुम्हें भी ध्यान रख रहा हूं, तुम्हारी भी ध्यान रख रहा हूं। ऐसे ही प्रभु का वो संगीत जब सुनाई देगा, तो उसको अगर हम पहले जब सुनाई देगा तो अगर कंसंट्रेट हो जाओगे, फोकस्ड हो जाओगे, तब आपको तनाव होगा, जो साधकों को अक्सर हुआ है। और ये भाव दशा, ये प्रभु का संगीत, ये शून्य का संगीत है। और शून्य का संगीत तो हर कोशिका में उस शून्यता है, स्पेस सब में है, तो कोशिका हर ही चीज सेल्स में वो संगीत बज रहा है। हाँ, वो अभी एक जगह सुनाई दे रहा है, लेकिन ये भाव आपको वो फैला देगा। तो फैलनी स्थिति में तनाव आपको नहीं होगा। जब आप समाधि में जा रहे हो तो 70-90% ऊपर ले जाओ, पूरा उसके साथ जुड़ जाओ। तो जीवन को इस तरह से जियो। जब आकार के साथ जुड़ रहे हो तो हल्की उसकी सूरत ही है, जस बालक पालय महतारी, जस पनिहार धरे सिर गागर, यही है उसकी हल्की याद बनी रहे। तो इस तरह से, हाँ अतुल जी, ये आपके लिए इस तरह से है। और तुम अपने संकल्प को सजो के रखना। ये सब हम सब लोग 2, 3, 2, 5, 6 लोग गवाह हैं, 7वीं तू है। और इस पर थोड़ा सा काम करो, लेकिन बी ऑथेंटिक, प्रामाणिक रहना, हिपोक्रेटिक नहीं। सहज अगर आपको लगता है कि मैं 7 बजे आऊं, तो इसको 7 बजे ही आओ। लेकिन हाँ, शरीर को थोड़ा सा स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज वगैरह करते रहना बाद में आगे पीछे, लेकिन इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं। वेरी वेल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, स्वामी मारेनु और स्वामी प्रणाम स्वामी जी। जी, आप प्रणाम प्रणाम। आपका क्या नाम रखा गया है?
मैं भूल गया। आत्मनिनाद। है आत्मनिनाद। आत्मोनिनाद। आत्मोनिनाद वो मोबाइल, अब उसमें मोबाइल में आत्मोनिनाद रख दो यार, ताकि हमें याद रहे। स्वामी आत्मोनिनाद ओवर टू। राइट। स्वामी जी सही, आपके आशीर्वाद से यात्रा सही चल रही है जी, सब सही चल रहा है जी हमारा तो। हाँ 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 हाँ। ये भी जी और बस चलता रहा। बढ़िया चल रहा है, यात्रा ठीक चल रही है। और जीवन में प्रेम और धन्यता पैदा हो रही है कि नहीं, सजगता जागरूकता ये सब इन्हांस हो रहा है कि नहीं, ये भी देखते रहना संबंधों स्वामी जी में। जैसे अभी वासनाएं तो है, लेकिन दिख जा जी, सब दिखो जो भी कुछ आ रहा मन में दिखो जी सब। हाँ वेरी गुड। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। रेनू। बस जी सब सही चल रहा है, आपकी कृपा से सब सही है जी। बहुत अच्छी बहुत अच्छी। चलिए अमृतो जी। स्वामी जी प्रणाम, सभी मित्रों को बहुत बहुत प्रणाम। स्वामी जी माँ आज दिखी नहीं। बस वो माँ को भी मैं सहज में ही हूँ आजकल, वो नींद में है, पूरा आराम कर रही है। तो स्वामी जैसे कि आपने पहले बताया कि जो भी अपना जो मेन अपने को ये समझना चाहिए कि हमारा जो एम और ऑब्जेक्टिव्स क्या है जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और स्पिरिचुअल जर्नी की, हाँ उसी के कंसर्न में मैं कुछ दिन पहले एक आध बुक पढ़ रहा था जिस जो एक न्यूरो साइंटिस्ट, क्योंकि वेस्ट में सारी जो रिसर्च होती है वो एक्सपेरिमेंट बेस्ड होती है, तो हाँ। कोई न्यूरो साइंटिस्ट ही है और वो इंडिया बेस्ड है, तो उसका जो वो स्टडी की थी उसने एक चीज बताई कि जो हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस को उसने बताया कि जो 50% जो अपनी हैप्पीनेस है वो एक जेनेटिक सेटअप, एक जेनेटिक सेट पॉइंट होता है। जैसे जन्म के समय ही 50% तो फिक्स होता है, फिक्सेशन है कि 50% आपकी हैप्पीनेस कैसी रहेगी, कि आप नेगेटिव माइंडसेट लेकर आए हो पिछले जन्मों से या पॉजिटिव माइंडसेट लेकर आए हो। फिर उसने बताया कि जो 10% है वो सिचुएशनल या सरकमस्टेंशियल होती है, कि आसपास की परिस्थितियां कैसी है, आपकी मैरिड लाइफ कैसी है, आपका इनकम सोर्स कैसा है, आपको किस तरह की परिस्थितियां मिली है, मनी का सोर्स क्या है, वो सब 10% है। फिर उसने बताया कि लास्ट जो 40% है वो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी अटेंशन कहाँ फोकस्ड है, आप अपने अटेंशन का कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो अभी तक की जैसी मेरी लाइफ को मैं देखता हूँ, रेट्रोस्पेक्टिवली पीछे जाके देखता हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं एक नेगेटिव माइंडसेट लेकर आया था, जिसमें जेनेटिक सेट पॉइंट जो था मेरा, कि ऐसा कन्वर्टर लगा हुआ था कि जो हर चीज को, जो कोई ब्लिसफुल भी चीज हो तो उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करने की मैकेनिज्म है, जिसको आगे के चैप्टर्स में उसने समझाया कि जो अपना जो स्ट्रक्चर है, कि जो अंदर का स्ट्रक्चर बना हुआ है वो एक मशीन जैसे माइंड है। तो माइंड यूजली, जैसे बड़े बाबा और सब संत कहते हैं कि वो नास्ति भाव में जीता है, 90% लोगों का माइंड सेट नेगेटिव है। तो वो हर चीज कोई पॉजिटिव भी हो रही होती है तो उसको तुरंत व्याख्या करके उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो उस तरह से वो यही लोग क्रांतिकारी भी होते हैं, ये भी बता दूं आपको। ऐसे ही लोग, यही ऊर्जा क्रांतिकारी भी होती है। हाँ? ये भी क्योंकि हाँ, क्योंकि पॉजिटिव। उनके, क्योंकि जो पॉजिटिव 10% जो पॉजिटिव लेकर आते हैं वो तो ज्यादा कुछ सर्च करते नहीं, उनकी लाइफ तो जैसे सर्कमस्टेंस भी ठीक है और नॉर्मली एक उथली सी खुशी बनी रहती है, तो उसमें उनका अधिकतर जीवन निकल जाता है। मगर जो बहुत ज्यादा मिजरी में जाते हैं तो उनके अंदर एक इंसाइट पैदा होता है, एक पीड़ा पैदा होती है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो तीसरी चीज पे उसने कहा कि एक चीज 50% तो फिक्स है, 60% का अपन कुछ नहीं कर सकते, 10% सिचुएशंस हैं उसको अपन पार्शियली करेक्ट कर सकते हैं, पूरा अपने हाथ में नहीं है, मगर कई चीज अपन कर सकते हैं। और तीसरा जो है वो टोटल अपने हाथ में है, जो अटेंशन आप कहाँ डाइवर्ट कर रहे हो। तो उसको वो कहता है कि जो अटेंशन है वो यूं समझो कि 40% को वो कहता है 40 कॉइन आपके पास सुबह से लेकर शाम तक होते हैं, तो उसको आप कैलकुलेट करो कि आप उसको कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। उसको अच्छे से उसने समझाया है कि अपन अपनी एनर्जी को कहाँ ड्रेन करते हैं। तो उसका जो था कि ये जो 40% है, ये 40% जिस तरह की अपन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, जो जैसे सुबह से अपन शुरू करते हैं कि
योगा से चालू करते हैं। तो पहले जो योगा था वो मेरे लिए भी माइंड सेट ऐसा था कि वो योगा मतलब एक तरह का अपने आप को सताना, और वैसे ही मैं 2-4 बार करके देख चुका था। फिर मेरे को लगा कि ये अपने बस की बात है नहीं, और ऐसे करना तो वो होगा नहीं है। फिर जैसे जैसे आपके साथ बढ़ा तो शुरू शुरू में तो रेजिस्टेंस ज्यादा था कि मैं बहुत कई बार तो बहुत बेमन से करता था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उस सो कॉल्ड योगा से अपन माइंडफुल योगा की तरफ शिफ्ट हुए कि योगा करना है मगर योगा में अवेयरनेस को जोड़ना है, और प्राइमरी एम्फेसिस जो है वो अवेयरनेस के प्रति होना चाहिए, एक्टिविटीज जो है वो सेकेंडरी है। तो उसको फिर बॉडी माइंडफुलनेस की तरह करना शुरू किया, या छोटे बाबा जैसे कहते थे कि भाई लविंग एक्सरसाइज करो, कि लव एक्सरसाइज, इसका नाम योगा भी हटा दो, क्योंकि योगा जिस तरह का आज उसने मतलब ले लिया है तो अधिकतर लोगों के लिए वो एक तरह से आत्म पीड़ा ही है। तो फिर वो लविंग उस तरह से जब करना शुरू किया तो अब वो धीरे धीरे योगा थोड़ा सा, रेजिस्टेंस पूरा तो कम नहीं हुआ, 20-30% अभी भी है, मगर काफी हद तक उसको एक्सेप्टेंस मिलता जा रहा है। और वो दिखता भी है रिजल्ट में कि काफी कुछ मेरे को रिलीफ मिला है। जैसे कंधे की एक्सरसाइज वगैरह में कंधे के जो मूवमेंट, यहाँ पे स्टिफनेस थी वो काफी हद तक कम हो गई है। आई का जो एकोमोडेशन हो जाता है वो चेंज हो जाता है एक एज के साथ। तो अपन जो ये माइक्रो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं उससे भी काफी हेल्प मिलती है। तो योगा अपने आप में जो सुबह की 45-50 मिनट्स की अपन जो माइंडफुल एक्सरसाइज करते हैं, ये अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए है। इसको बेस में रख के अपन यदि करेंगे तो वो अवेयरनेस तो बढ़ेगी ही, और फिजिकल अपनी हेल्थ भी इंप्रूव करेगी। पहली चीज तो मुझे ये समझ में आई। दूसरा फिर पिछले मंथ जो आपने जो कैथार्टिक जो सारी एक्सरसाइज करी वो भी बड़ी इफेक्टिव है, और अच्छे से मैंने शायद अधिकतर सारे अटेंड किए थे। तो उसमें क्या है कि जैसे आजकल नए नए कंसेप्ट में देखता रहता हूँ जो आते हैं, तो उसी को वो नाम देते हैं कि मेंटल इमोशनल डिटॉक्स। जैसे बॉडी डिटॉक्स होता है उस तरह से मेंटल इमोशनल डिटॉक्स, और उस पर कई चीजें कहा, कई बुक्स भी आ रही है जिसको कई नाम दे रहे हैं, जैसे डोपामिन डिटॉक्स। तो वो मेंटल इमोशनल डिटॉक्स ही है, क्योंकि अपने कहीं ना कहीं जो सबकॉन्शियस में जितने नेगेटिविटी है वो अपने को पूरी तरह से रिसेप्टिव नहीं होने देती है। तो हम रिसेप्टिव नहीं हो पाते क्योंकि वो एक बैरियर का काम करती है और चीजों को रेजिस्ट करती है। तो उसको हटाने के लिए अपन पूरा, जैसे आपने बॉडी लेवल पे बताया कि वो लातीहान वाली जो एक्सरसाइज महामुद्रा लातीहान है वो की, या जो भी डायनेमिक मेडिटेशन भगवान श्री ने जो डिवाइस किए हैं, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। शुरू के 7-8-10 दिन अपन ये कर लेते हैं तो उससे फिर एक रिसेप्टिविटी का लेवल चेंज हो जाता है। और उसके बाद जब आप जो प्रज्ञा कुसुम हमको देते हैं छोटी छोटी बातों के रूप में, कि 15 मिनट 20 मिनट जो चीजें समझाते हैं, वो मेरे को तो आपसे जब से जुड़ा हूं तब से बहुत सारी चीजों के कंसेप्ट बहुत बिल्कुल क्लियर हो गए। पहले तो इतना भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि विधि से अविधि की तरफ जाना और अविधि से फिर असली चीज की तरफ जाना, इतना भी वो रोड मैप क्लियर नहीं था। फिर वो सारी छोटी छोटी विधियां करने का मन में जरूर था, वो आपने करा दी, ये भी मेरे मन की इच्छा पूरी हो गई। और ये भी समझ में आ गया कि विधियां सिर्फ एक माध्यम है अविधि तक जाने के लिए, और अविधि हमको एक्चुअल में मिल चुकी है। तो इसको अब अपने को खेल के रूप में करना है, इस जस्ट इंजॉय करना है, कि उससे कोई बहुत ज्यादा गठबंधन बनाना, अटैच नहीं होना है। तो दूसरी चीज ये समझ में आई। और तीसरा जो आपने जो सुबह का अपना जो प्रज्ञा गीत चल रहा था, जिसमें अंतिम जो लाइनें थी कि विश्रामम शरणम गच्छामि, तो बेसिक एम अपने को ये समझ में आना चाहिए कि हमारा जो सारा जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का एम और ऑब्जेक्टिव है वो है कि हम घर बदल रहे हैं। घर बदलने का मतलब है कि पूरा ही स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, जिसको भगवान श्री कहते हैं कि रिनोवेशन नहीं है, ये रिन्यूअल है। कि आप वो माइंड आइडेंटिफिकेशन से बिल्कुल हट रहे हो, तादाद को तोड़ रहे हो, और अपने जो बेसिक अपना नेचर है लविंग अवेयरनेस, उसमें अपनी जड़ें बढ़ा रहे हो। तो उस जड़ें बढ़ाने के लिए पहली जो प्रारंभिक अपन ने सारी एक्सरसाइज कर ली बॉडी के लेवल पे, फिर सबकॉन्शियस को क्लीन कर लिया, फिर आपके जो प्रज्ञा सूत्र विजडम से अपने को ये समझ में आया कि अपने को करना क्या है। और अब जो असली चीज है जो लास्ट वाली है कि अब टोटल लेट गो, पूरा विश्राम। इस आसन में चले गए, जिसको लेट गए, या जिसको किसी को बैठना अच्छा लगता है, जिसको जाजेन कहते हैं, कि बस कम से कम रोज की एक आदत है कि 40 मिनट तक तो ना कुछ करना है, ना कुछ पाना है, ना कहीं जाना है, ना कुछ होना है। ऐसे करके पूरा ही छोड़ दिया। और छोड़ने से जो इतना कर करके नहीं होता था, वो अपने आप ही चीजें धीरे धीरे ऐसा लगता है कि सेटिंग होने लग जाती है।
कि वो अपने आप से सारा टर्बुलेंस, मेंटल इमोशनल जो टर्बुलेंस है वो हटने लगता है और चीजें अपने आप से जड़ बनाने लगती है। तो इसके बाद जब हम वर्क पे जाते हैं, काम पे जाते हैं, तो अब जैसे लेवल ऑफ अवेयरनेस मैं अपना देखता हूँ तो लेवल ऑफ अवेयरनेस बना रहता है और बैकग्राउंड में जैसे वो डिवाइन म्यूजिक भी चलता रहता है, काम भी कर रहा हूँ और म्यूजिक भी चल रहा है। तो ये चीजें अपने आप से हो रही है। तो पहले जैसे मैं देखता था कि हम जो काम करते थे तो उसको वर्क फ्रॉम टेंशन करते थे कि अपना माइंड आगे बैठा हुआ है, वो हर चीज का इंटरप्रिटेशन पहले ही कर देता है, हर चीज को वो बात आई नहीं उससे पहले उसकी व्याख्या, उसका जजमेंट तैयार रहता है। तो वो वहां से हटके फ्रॉम वर्क फ्रॉम रिलैक्सेशन, जिसको कहते हैं वर्क फ्रॉम होम, और एक फीलिंग ऑफ एट होमनेस जो बनी रहती है, वो आपके और भगवान श्री के सब संतों के आशीर्वाद से धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। पूरी तो नहीं हो गई है मगर काफी हद तक उसमें धीरे धीरे गहराई जैसे मैं महसूस करता हूँ। तो जैसे शायद संत दादू दयाल जी का जो था स्टेटमेंट कि ग्रह हमारा शून्य में माता पिता है राम, जात हमारी ब्रह्म है अनहद में विश्राम। तो वो अच्छे से समझ में आने लग गई कि इनका क्या मतलब था, कि वास्तविक हमारा घर जो है वो हम घर लेके ही चल रहे हैं, मंजिल लेके ही चल रहे हैं, मतलब यात्री अपने मंजिल साथ लेके ही चल रहा है और वो बाहर मंजिलें ढूंढ रहा है जो कि है नहीं कहीं पे भी। तो ये समझने की बात है। और जो प्रैक्टिस हम रोज कर रहे हैं उसका सिग्निफिकेंस इसलिए भी लगता है क्योंकि ये चीजें रिवायरिंग करती है। जैसे कि जेनेटिक मेकअप का बोला उसने, 50% आपका जेनेटिक सेट पॉइंट हो जाता है। अभी की जो हमारी जो प्रैक्टिस है, जो मेडिटेशन प्रैक्टिस है, वो जेनेटिक सेट पॉइंट को पूरा टोटल पॉजिटिव माइंडसेट में रीसेट कर रही है। और वो साइंटिस्ट ने बोला कि इसको कोई नहीं बदल सकता, सिर्फ मेडिटेशन और अवेयरनेस ही बदल सकती है। कि राइट आप राइट राइट। कि आपका जो रिप्रोग्रामिंग हो रही है सबकॉन्शियस में, जो रिप्रोग्रामिंग हो रही है, ये आपकी भले इस अपन जो समझते हैं जितना भी कि एनलाइटनमेंट वो सब एक अलग बात है, मगर यदि अगली लाइफ कुछ है भी तो उसके लिए हम अपने आप को इतना पॉजिटिवली डिजाइन कर रहे हैं कि आपको ये छोटी मोटी चीजें तो छू भी नहीं पाएगी। तो ये सब इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ही जरूरी है जो आप हमको करा रहे हो, और आपकी कृपा है। नहीं तो मेरे जैसा तो मैं तो थोड़ा आलसी टाइप का आदमी हूँ, मेरे को बता भी देते हैं तो मैं थोड़ा ज्यादा पढ़ने वढ़ने में ज्यादा रहता हूँ और चीजों को थोड़ा प्रैक्टिस करना मैं कम कर पाता हूँ। और कुछ तो ये भी है कि पूरे दिन 24 8 9 घंटे तो मेरे उधर ही निकल जाते हैं हॉस्पिटल में। तो इसलिए ये सुबह का जो कार्यक्रम है वो आप करवा देते हो, बाकी मैं अपने आप से करूं ऐसा अभी तक मेरे अंदर उतना नहीं है विल फोर्स। मगर हाँ, आप करवाते हो तो मैं जरूर, ये इतना तो है कि मैं आ ही जाता हूँ। अब तो देखो, अभी जैसा मुझे लगता है कि हमारा जो फेज चल रहा है वो एक ट्रांजिशन फेज है जिसको मेरा जो भय होता है ना, देखो सुनील जी अपने को पहले सेशन के लिए सेट कर लिए हैं और वही कह रहा हूँ। अब मेरा भय इनका रहता है कि ये अगर मैं सुबह एक्सरसाइज नहीं कराऊंगा तो ये चादर तान के सो जाएंगे। बट इसमें सुनील जी अब देखो हमें इस ढंग से मुक्त कर दिया सुनील जी ने कि पहले सेशन से। लेकिन एक बच्चा अभी वैसे ही उच्च श्रृंखल है, अभी वो अगर कर दे तो वो चादर तान के सो जाएंगे और फिर ये शरीर इनका गड़बड़ हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा, आप देखिए सुनील जी क्या कह रहे हैं कि आप पहले सेशन में ही मैंने वीडियो ले करके अपनी देख लेता हूँ। तो भैया इसको कभी कभी स्किप हो जाए तो, लेकिन इसको भी डालिएगा, करिएगा। देह जो है ना अभी ठीक रहे बस, और क्या। वो फिर क्या होता है कि प्रथम तल पे गड़बड़ रहेंगे तो वो हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा अपनी वो हटाइए है आराम पन्ना टेबल टेबल से, और थोड़ा सुनील जी की भी सुनिए। गुरु मान लीजिए सुनील जी को जो कह रहे हैं कि पहले सत्र में उन्होंने ले लिया है अपना योगासन कर लेते हैं। तो और कुछ कहना है? बहुत सुंदर, नहीं, बस स्वामी जी इतना मुझे कहना है कि बिल्कुल बढ़िया चल रहा बहुत है, ही फर्स्ट सुंदर, क्लास। जो सार बहुत बातें स्वामी अपने स्वामी जी ने पहले ही कह दी थी कि सब ठीक चल रहा है, वही लास्ट में मैं कहना चाहता हूँ। जिस जीन्स की बात कर रहे हैं जेनेटिक कोड की, वो साइंस समझ नहीं रहा, वो पास्ट लाइफ का है। पिछली यात्रा आपकी वो जेनेटिक कोड के रूप में इसमें आती है स्मृति में। वो जब जेनेटिक कह रहा है जीन्स में आपके है, वो आप नहीं बदल सकते, तो पिछली यात्रा को आपको लेके आ रहा है। और मेडिटेशन जब कह रहे हैं तो मेडिटेशन ही आपके जेनेटिक कोड को भी बदल सकती है, वो तोड़ देती है।
फिर अगली जो यात्रा होगी वहीं से होगी। लेकिन अगर जिसको वैज्ञानिक कह रहा है कि वो नहीं बदला जा सकता, उसको केवल मेडिटेशन से बदला जा सकता है। राइट, मेडिटेशन से ही वो सर्कुलर लिविंग को बदला जा सकता है, नहीं तो वो गोल गोल आप घूमते रहोगे। मेडिटेशन से आप थोड़ा स्ट्रेट, और वो सही कह रहा है वैज्ञानिक, बहुत सही बात कर रहा है। दूसरी बात, जो योगासन की बात हुई ना, योगासन जब कह रहे हैं, योग शब्द अपने में जोड़ने के लिए है। अब उसका इतना गुरु घंटालों ने इस तरह से योगासन को इतना एम्फेसिस कर दिया है। पतंजलि पहले कह रहे हैं योगासन की परिभाषा स्थिरम सुखम आसनम। इससे जाता और क्या, आसन की क्या परिभाषा दे रहे हैं? स्थिरम सुखम आसनम, सुख पूर्वक, स्थिरता पूर्वक, जिसमें लंबे समय तक रह सको, वही आसन है। स्थिरम सुखम आसनम, यही परिभाषा दे रहे हैं। ये तो जो सारे आसन इसलिए करते हैं कि ताकि जो अंतिम आसन है, यानी चाहे वो शवासन हो, चाहे पद्मासन हो, चाहे सहज आसन, जिस भी आसन में बैठो, स्थिरता पूर्वक, सुख पूर्वक लंबे समय तक बैठ सको। इसीलिए सारे आसन आपके, ताकि आपकी स्पाइन ठीक हो जाए, आपका कहीं दर्द न हो, और लंबे समय तक, क्योंकि यू आर गोइंग बॉडी टू स्पेस, आप शरीर से स्पेस की तरफ, शून्य की तरफ, बॉडीलेसनेस की तरफ जा रहे हैं। और उसका अनुभव तब होगा जब थोड़ी देर के लिए शरीर को आप स्थिर कर लेंगे। और योग का यही है कि शरीर को रोक लो और भीतर सजग रहो, शरीर को स्थिर कर लो। आसन इसीलिए उपयोगी है, कहीं आपको अगर स्पाइन में दर्द है, कंधे में दर्द है, तब वो आप बार बार आपको पुकारता रहेगा, फिर आप बॉडीलेसनेस में नहीं जाओगे, उस शून्यता में नहीं जा पाओगे। इसलिए आसन की जरूरत पड़ती है। आसन का कुल मतलब ये थोड़ी है कि एक्रोबैट की तरह उसको तो आड़ा तिरछा कर रहे हो, पता लगे कि आपको कहीं कमर में और दर्द हो गए, और परेशान हो गए, दिक्कत हो गई। अरे शरीर स्फूर्तिवान रहे, स्फुर रहे, बस सारा ये सब चीजें इसीलिए हैं। इसीलिए आसन और मुद्राएं वो सब अलग अलग आई हैं। किसी किसी को कोई आसन गलत भी हो सकता है, तो हम लोग अक्सर वही क्रियाएं करते हैं, सूक्ष्म योगिक क्रियाएं जिसे कह रहे हैं, जिनसे बट शरीर का वो स्पाइन ठीक रहे। और जो वर्तमान में, चूंकि हम लोग ज्यादा कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल पे काम कर रहे हैं, तो ये आपका जो है गर्दन, जो सर्वाइकल की, और ये फ्रोजन शोल्डर की समस्या या कमर की समस्याएं ज्यादा हो जाती हैं, उसी को ज्यादा करते हैं। और पतंजलि को देखो ना, चार पाद हैं इनके, जो पूरा पतंजलि का योग दर्शन है, समाज पाद, साधन पाद, कैवल्य पाद, एक और है मैं भूल रहा हूं। लेकिन उस पाद में जो समाधि पाद है, उसका एक सूत्र है, ये अष्टांग योग, एक सूत्र है, और एक सूत्र में एक भाग है आसन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। अष्टांग योग एक सूत्र है, साधन, यानी कितना दिया है योग दर्शन का? 4 में से एक पाद का 29वां है, 29वां 39वां सूत्र है अष्टांग योग। अष्टांग योग में एक भाग है आसन। अब उसी आसन पे ही इतना पूरा विस्तार दे रहे हो, इतना नहीं विस्तार, इतना देना है। तो उसका है कि बस शरीर ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया, बस आगे की यात्रा। तो इतना बहुत सही बात कहा कि बिल्कुल सिंपल सरल एक्सरसाइज करो, शरीर स्वस्थ रहे। अब जो लोग एक्सरसाइज मेहनत कर रहे हैं, जो श्रम करते हैं, उनको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ यौगिक सूक्ष्म व्यायाम उनको भी करते रहने चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा उस श्रम कर लिए हैं, लेकिन कुछ व्यायाम करते रहने चाहिए उनको। जैसे स्पाइन का व्यायाम है, या हल्के फुल्के स्पाइन के व्यायाम कर लेने चाहिए, नहीं तो बाकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। तो बहुत सुंदर आप सभी के उद्गार सुने, बहुत अच्छा। तो आगे की अभ्यासी की यात्रा को आगे कल से भी शुरू करेंगे, नए सत्र को एक बार फिर
सब लोग अंशुला की तरफ देख लीजिए और सबको कह दीजिए कि अंशुला याद रखना, अंशुला याद रखना, अंशुला याद। स्वामी जी स्वामी जी एक अटेंडेंस रजिस्टर डाल लेता हूँ आज। हाँ स्वामी जी, जी। मैंने कहा सत्र की शुरुआत की थी, आप समापन की ओर हैं, तो हाँ अंशुला जी से 2 लाइनें याद आई कि बेशक। वादे तो बहुत देखे हैं सरकार के हमने, सांचे हाँ। में कभी आके उन्हें ढलते नहीं देखा। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आओ अभी समय है, थोड़ा सा हम लोग खड़े होकर नृत्य करते हैं, बैठ के श्वास का प्रयोग करके फिर हम थोड़ा सा ध्यान का भी प्रयोग कर लेंगे। तो खड़े हो जाएं, थोड़ा सा नृत्य करते हैं, फिर बैठ करके थोड़ा प्रयोग करते हैं। उत्तम हर नाम है, उत्तम हर नाम है, उत्तम हर नाम है, उत्तम हर नाम है। मेरे जिंदड़िए जित जपया, जित जपया, जित जपया पाप गवा तेरा। जिंदड़िए जित जपया, जित जपया, जित जपया पाप गवा तेरा। वाहेगुरु 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 उत्तम हर नाम है। वाहेगुरु 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 उत्तम हर नाम है। पवित्र गुरु हर किए, पवित्र गुरु हर किए, पवित्र गुरु हर किए, पवित्र गुरु हर किए। मेरी जिंदड़िए चाह कुंडी, चाह कुंडी, चाह कुंडी, चाह झुक जा तेरा। मेरी जिंदड़िए चाह कुंडी, चाह कुंडी, चाह कुंडी, चाह झुक जा तेरा। वाहेगुरु 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 उत्तम हर नाम है। वाहेगुरु 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 उत्तम हर नाम है। मेरी जिंदड़िए जित जपया, जित जपया, जित जपया पाप गवा तेरा। मेरी जिंदड़िए जित जपया, जित जपया, जित जपया पाप गवा तेरा। वाहेगुरु 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 उत्तम हर नाम है। वाहेगुरु 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 उत्तम हर नाम है। मैल सब उतरी, मैल सब उतरी, मैल सब उतरी, मैल सब उतरी। मेरी जिंदड़िए हर अमृत, हर अमृत, हर अमृत, हर सरना तेरा। मेरी जिंदड़िए हर अमृत, हर अमृत, हर अमृत, हर सरना तेरा। वाहेगुरु 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 उत्तम हर नाम है। वाहेगुरु 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 उत्तम हर नाम है। मेरी जिंदड़िए
जपया जित जपया पाप गवाते राम मेरी जिंदड़ी जित जपया जित जपया जित जपया पाप गवाते राम वाहेगुरु 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 उत्तम हर नाम है वाहेगुरु 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 उत्तम हर नाम है अपराधी पापी उधरे अपराधी पापी उधरे अपराधी पापी उधरे अपराधी पापी उधरे मेरी जिंदड़िए जिंदड़िए जन नानक दिन हर राते मेरी जिंदड़िए जन नानक दिन हर राते वाहेगुरु 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 उत्तम हर नाम है वाहेगुरु 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 उत्तम हर नाम है मेरी जिंदड़िए जित जपया पाप गवाते राम मेरी जिंदड़िए जित जपया पाप गवाते राम वाहेगुरु 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 उत्तम हर नाम है वाहेगुरु 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 उत्तम हर नाम है 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 मेरी जिंदड़िए जित जपया पाप गवाते राम मेरी जिंदड़िए जित जपया पाप गवाते राम वाहेगुरु 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 उत्तम हर नाम है वाहेगुरु 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 उत्तम हर नाम है वाहेगुरु 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 धीरे से प्रकाश बुझा दें, अंधेरा कर ले बिल्कुल। यूज योर आईफोल्ड, ईयर प्लग इस तरह से लगाएं ताकि आप मेरी आवाज भी सुन। और गर्दन सीधी रखें। अभी हमने नृत्य किया, हो सकता है श्वास आपकी थोड़ी तेज चल रही हो। Max volume. श्वास को और गहरी हो जाने दें। टेक लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ। नाक से पूरी श्वास भरें
और मुंह से हल्का मुंह खुला छोड़कर श्वास को बाहर निकल जाने दें बिना प्रयास। जैसे फुग्गे से कोई हवा निकल जाती है, ऐसे बिना जोर और दबाव। गहरी श्वास के साथ यदि शरीर कपता है, हिलता है, मूव करता है तो करने दें। हर बाहर जाती श्वास आपको और निर्भर और तनाव मुक्त कर रही है। महसूस करें। बाहर जाती श्वास के साथ शरीर का रोम रोम तनाव मुक्त हो रहा है। इस निर्भरता को चाहे तो श्वास को मुंह से बाहर छोड़ करके थोड़ी देर रुक करके अनुभव करें। इस शून्यता को, निर्भरता को थोड़ी देर श्वास बाहर छोड़कर फील करें। श्वास रोककर बीच बीच में इस अनुभव को और गहराएं। निर्भर होते जा रहे हैं।
शून्यता का अनुभव हो रहा है। इस शून्यता को और गहराते हैं। नाउ लाई डाउन इन शवासना। रिलैक्स योर बॉडी टोटली। 1 मिनट तक श्वास को और अभी गहरी छोड़ करके सामान्य से थोड़ी बीच में रुक करके शून्यता को अनुभव करेंगे। आकार से दूरी बनती जा रही है। शून्यता का अनुभव, निर्भरता का अनुभव। श्वास का प्रयोग भी छोड़ दें। शून्यता को और गहराएं। वॉच द स्पेस। आकार तो मानो विदा हो गया। आकाश, शुद्ध आकाश, चैतन्य से ओतप्रोत आकाश। आकाश से नाता जुड़ गया। सारी सीमाएं विदा हो गई। असीम से संबंध हो गया। You are the space. असीम हो, अनंत हो। आनंदोहम, चैतन्योहम, नादोहम। सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं, सारे प्रयास छोड़ दें। आकाश जैसा भी अनुभव में आ रहा है, ये गगन, उसी के साथ विश्राम करें। जागे हुए विश्राम करें। जागे हुए विश्राम